बादशाह अकबर को बुढ़ापे में ना जाने कैसे शराब की लत लग गई। रात में जब हुआ अपने नवरत्नों के साथ होते तो उनसे छिपकर थोड़ी सी पी लेते थे। एक रोज बीरबल ने बादशाह अकबर को शराब पीते हुए देख लिया। उस समय तो बीरबल ने कुछ नहीं कहा, लेकिन एक रोज वह उस कमरे में पहुंच गए जहां बादशाह शराब रखते थे। बीरबल ने कमरे की चीजों को इधर उधर बिखेरकर शराब की बोतल को दुशाले से ढककर बगल में दबाया और धीरे से बाहर निकल गए। बादशाह अकबर ने बीरबल को कमरे से निकलते हुए देख लिया, लेकिन वह यह सोचकर शांत ही रहे कि बीरबल किसी काम से कमरे में गए होंगे। लेकिन फिर भी बादशाह को तसल्ली नहीं हुई तो उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल अकबर बादशाह के सामने बगल में शराब की बोतल दबाए आ खड़े हुए। बादशाह ने बीरबल को गौर से देखते हुए पूछा, बीरबल तुम्हारी बगल में क्या है? बीरबल बोले, हुजूर क्या कर रहे हैं? कुछ भी तो नहीं है। बीरबल की बातों पर अकबर को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने दोबारा वही सवाल कर दिया। बीरबल बोले, हुजूर मेरी बगल में तोता है। अकबर बादशाह बीरबल पर नाराज हो गए और थोड़ी ऊंची आवाज में बोले, बीरबल यह मेरा हुक्म है। सच बोलो क्या है? बीरबल सिर झुकाकर बड़ी अदब से बोले, हुजूर घोड़ा है। बादशाह अकबर आश्चर्य में पड़ गए और कहने लगे, बीरबल आज तुम कोई नशा तो करके नहीं आए हो? उल्टा पुल्टा क्या बक रहे हो? सच क्यों नहीं बोलते? बीरबल बेखौफ होकर बोले, हुजूर हाथी है। अकबर बादशाह भौहें चढ़ाते हुए बोले, बीरबल बदतमीजी का सजा क्या है तुम्हें मालूम भी है? बोलो तुम्हारी बगल में क्या है? बीरबल बादशाह अकबर के क्रोध से बेखबर बोले, हुजूर गधा है। बादशाह अकबर बीरबल को दंडित भी तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि वह उनके नवरत्नों में से एक थे। वह शांत समय बोले, बीरबल पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? क्या है तुम्हारी बगल में? बीरबल इस बार सच बोले, शराब है हुजूर। यह बोलकर बीरबल ने बगल से बोतल निकाली और बादशाह के सामने रख दी। बादशाह अकबर को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उन्होंने मन ही मन सोचा, अच्छा तो बीरबल भी शराब पीते हैं। यह सोचते हुए अकबर ने एक सेवक से कहा, बीरबल को आराम से घर पहुंचा देना। अकबर बादशाह के मन में यह बात थी कि बीरबल आज होश में नहीं है, उन्होंने अवश्य ही शराब पी है। बीरबल चुपचाप घर आ गए। शाम के समय जब नवरत्नों की महफिल जमी तो बीरबल भी महफिल में आ गए। बादशाह अकबर को बड़ा ही ताज्जुब हुआ। उन्होंने बीरबल से पूछा, अब आपकी तबीयत कैसी है बीरबल? बीरबल चौंकते हुए बोले, हुजूर मेरी तबीयत को क्या हुआ था? अकबर बादशाह बोले, बीरबल तुम ठीक ठाक ना होते तो क्या शराब की बोतल बगल में छिपाकर पूछने पर यह बात बोलते कि घोड़ा है, हाथी है, गधा है, तोता है? बीरबल तो मौके की ही तलाश में थे। बड़े ही शांत शांत स्वर में बोले, हुजूर मैं उस समय ना तो बेहोश था और ना ही मदिरापान किया था, लेकिन जो कुछ भी बोला था वह बिल्कुल सच था। तुम होश में तो हो बीरबल? अकबर बादशाह ने बीरबल को देखते हुए पूछा। हुजूर गुस्सा ना करें। पहली बार जब आपने पूछा कि बगल में क्या है तो मैंने कहा कुछ नहीं। हुजूर यह ठीक ही तो है, पहला प्याला पीने पर आदमी को कुछ भी पता नहीं चलता, किंतु दूसरा प्याला पीते ही उसकी आवाज तुतलाने लगती है। मैंने आपके दोबारा पूछने पर इसलिए तो कहा था तोता है। शराब का तीसरा प्याला गले से नीचे उतरते ही आदमी घोड़े की तरह हिनहिनाने लगता है, इसीलिए तीसरी बार पूछने पर मैंने कहा था घोड़ा है। चौथा प्याला गले से नीचे उतरते ही आदमी मतवाला हो जाता है, इसीलिए आपके चौथी बार पूछने पर मैंने कहा था बगल में हाथी है।
5वीं बार जब आपने पूछा कि बगल में क्या है, तब मेरा जवाब गधा था, क्योंकि 5वां प्याला हलक से उतरते हैं आदमी गधा बन जाता है। जो चाहो उससे करवा लो, जो चाहो उस पर लाद दो या नाली में फेंक दो। 6वां प्याला हलक से उतरते ही आदमी अपना होश खो देता है, इसलिए जब आपने 6ठी बार पूछा तो मैंने पूरा बोतल ही आपके सामने रख दी। अपनी हाजिर जवाबी के लिए मशहूर चतुर बीरबल को अकबर ने उठकर गले से लगा लिया। फिर वह उस कमरे में चले गए जहां उन्होंने शराब की बोतल रखी थी। बोतल वहां नहीं थी और कमरे की चीजें बिखरी हुई थीं। बादशाह अकबर को यह समझने में देर न लगी कि यह सब बीरबल का ही किया धरा है और उन्होंने मेरे भले के लिए ही इतना सब कुछ किया। इसके बाद तो अकबर बीरबल से और भी अधिक प्रभावित हुए और न सिर्फ उन्हें इनाम से नवाजा बल्कि बादशाह ने शराब पीनी भी छोड़ दी। एक बार दरबार में बादशाह जब पधारे तो देखे बीरबल नहीं है। बीरबल के न रहने से कामकाज बिल्कुल ही बंद हो जाता था। आज दरबार में आने के लिए स्वाभाविक से ज्यादा देर हो गई थी। बादशाह ने अपने दूत को इनको लाने के लिए भेजा। दूत द्वारा राजा का संदेश सुन बीरबल ने उस दूत से कह दिया कि चलो मैं आता हूँ। नौकर को वापस आए 1 आधा घंटा बीत गया तो राजा को आश्चर्य हुआ, किंतु उसी क्षण उन्होंने विचारा कि कुछ आवश्यक कार्यों से ही वे रुके होंगे। बादशाह को अब बीरबल की प्रतीक्षा असह्य हो उठी। उन्होंने दूसरे नौकर को पुनः भेजा। इस नौकर ने आकर कहा, जहां पनाह वे कह रहे हैं, चलो मैं आता हूं। बादशाह को सुनकर कुछ ढाढ़स हुआ। 1 घंटा फिर बीत चला किंतु बीरबल का कहीं पता नहीं तो राजा झुंझला उठे। अब बीरबल के प्रतिद्वंद्वियों को अवसर मिला। उन्होंने बीरबल की निंदा कर बादशाह के गुस्से को और भी भड़का दिया। इस बार उन्होंने 2 सिपाही बीरबल को पकड़ने भेजे, लेकिन उसे पकड़कर ले आना हंसी खेल न था। सब सिपाही भय से कंपित हो रहे थे। डरते डरते एक सिपाही ने बादशाह का संदेश सुनाया। सुनते ही बीरबल समझ गए कि अब देर करना उचित नहीं है। शीघ्र ही कपड़ा आदि पहनकर उन्हीं सिपाहियों के साथ सभा भवन की ओर अग्रसर हुए। दरबार में पहुंचकर बादशाह को अदब से सलाम कर अपने स्थान पर बैठ गए। बादशाह ने बीरबल से हुक्म उदूली का कारण पूछा। बीरबल बोले, अलीज़ा, मेरा लड़का रो रहा था। मैं उसे बहलावा देकर चुप कराना चाहता था, अभी तक वह शांत न हो सका था। यह सुनकर बादशाह बोले, है तुम्हारा कोरी बनावटी बात है। लड़के को बहलावा देने के बहाने तुम मुझको ही बहलावा दे रहे हो। अच्छा बताओ भला कौन सी ऐसी बात थी जिससे लड़का नहीं मानता था? जो वह चाहता था तुम उसे देते तो लड़का क्यों रोता? तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। यह अच्छा नहीं हुआ। यदि तुम सचमुच लड़के का रोना प्रमाणित न करोगे तो तुम्हें निश्चय ही सजा दी जाएगी। बीरबल बोले, झांपना, मैंने उस लड़के को शांत करने का बहुतेरा प्रयत्न किया किंतु असफल रहा। बादशाह बोले, लड़का क्या चाहता था? बीरबल ने उत्तर दिया, झांपना, सुनिए, मैं शुरू से अंत तक सब बात कहता हूं। लड़का रो रहा था। मैंने उससे पूछा, बेटा क्या लोगे? क्यों रो रहा है? पहले ही उसने मेरी बात को अनसुनी कर दिया। जब मैं लगातार पूछता ही रहा तो वह बोला कि गन्ना लूंगा। मैं ही उसे लेकर बाजार गया जहां गन्ना बिक रहा था। मैंने बंधे बोझ की ओर इशारा कर कहा, जो जी चाहे ले लो। किंतु उसे संतोष न हुआ और बोला कि इसमें से तुम ही अच्छे निकाल लो। मैंने वैसा ही किया किंतु उसे रोने की धुन सवार थी। वह फिर रोने लगा। पूछने पर मालूम हुआ कि छिलवाकर गंडेरिया बनवाकर खाना चाहता है। मैंने पुनः वैसा ही किया।
गंडेरिया चूसते चूसते जब पेट भर गया तो उसने चूसने से इनकार कर दिया। मैंने अत्यंत बहलाने का बहुतेरा उपाय किया किंतु असफल रहा। कुछ देर तक चुपचाप रहने के बाद फिर उसने रोना पीटना शुरू कर दिया। तब दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि वह चाहता कि चूसी हुई गंडेरियों के छिलके को जोड़कर पहले जैसा ही गन्ना का डंठल तैयार कर दो। मैंने समझाया पर सब बेकार था। लाचार होकर मैंने मजबूरी प्रकट की। तब वह बोला कि जब तक वैसे ही इन्हें न बना दोगे मैं रोना न छोड़ूंगा। अब भला आप ही बतलाइए कि कैसे मैं उसे बहलावा देता। बादशाह यह घटना सुन बड़े आश्चर्यचकित हुए। बीरबल से बोले, सच है, लड़के को खुश करना कठिन है। बादशाह का गुस्सा शांत हो गया और वे बीरबल के सत्य संभाषण से बहुत खुश हुए। एक समय की बात है जब राजा अकबर 1 महीने के लिए अपने राज्य में भ्रमण करने के लिए गए। कहीं राजगद्दी खाली न रह जाए इसलिए उन्होंने 1 महीने के लिए सलीम को राज सिंहासन की जिम्मेवारी सौंपी, जिसमें बीरबल को उनके साथ मिलकर सही निर्णय लेने का काम करना था। सलीम अभी नादान था। अकबर के राज्य भ्रमण के जाने के बाद राज्य के रसोइये ने एक विचित्र बात सलीम के दरबार में बताई। उसने कहा, राजकुमार सलीम, मैंने जो मुर्गियां पाली थी उनमें से एक मुर्गी सोने का अंडा देती है। सलीम ने बीरबल की सलाह के अनुसार वह मुर्गी दरबार में मंगवाई और उसके द्वारा दिया गया अंडा भी मंगवाया। बीरबल को यकीन नहीं हो रहा था कि यह मुर्गी सोने का अंडा दे सकती है। बीरबल को संदेह हुआ, इसलिए बीरबल ने उस मुर्गी को एक अंधेरे और बिल्कुल बंद कमरे में रखने को कहा, जिसके अंदर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं थी। सिर्फ मुर्गी को दाना डालने के लिए रसोइये को उस कमरे में जाने अधिकार था। बीरबल उस कमरे का ध्यान रखता और जब रसोइया मुर्गी के पास दाना डालने के लिए जाता तो उसकी अच्छे से तलाशी ली जाती कि कहीं रसोइया ही इस मुर्गी के नीचे अंडा तो नहीं रखता। लेकिन जब बीरबल अगले दिन उस मुर्गी के कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि क्या सच में मुर्गी सोने का अंडा देती है, उन्होंने देखा कि सचमुच मुर्गी ने 2 सोने के अंडे दिए थे। बीरबल आश्चर्यचकित थे कि एक मुर्गी सोने का अंडा कैसे दे सकती है। बीरबल ने यह बात सभी को बता दी। एक दिन दूसरे राज्य का राजा, जिसका नाम आदिराज था, दरबार में आया और कहने लगा, राजकुमार सलीम, हम अपने राज्य का एक हिस्सा जो आपकी सरहद पर लगता है और आपके पिता अकबर उसे बहुत पहले से लेना चाहते थे, वह हम बेचना चाहते हैं। मैंने यह भी सुना है कि आपके पास सोने के अंडे देने वाली मुर्गी भी है, तो आप उस जमीन का बहुत अच्छा दाम दे सकते हैं। सलीम ने सोचा कि अगर मैं इस जमीन को खरीद लूंगा तो मेरे पिताजी बहुत खुश होंगे और मेरे पास तो अब सोने का अंडा देने वाली मुर्गी भी है। लेकिन उस जमीन की कीमत इतनी थी कि अकबर का पूरा धन खत्म हो जाता और जब धन खत्म होता तो कोई भी उनके ऊपर आक्रमण कर सकता था। बीरबल ने खतरा भांप लिया और सलीम से कहा, राजकुमार, निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें। सलीम ने वैसा ही किया। बीरबल ने उस मुर्गी की सच्चाई जानने का निर्णय लिया और मुर्गी के कमरे में छिप कर बैठ गए। बीरबल ने देखा कि राजा आदिराज का पाला हुआ बाज वहां अंडे लेकर रोशनदान से आता था और रसोइया उन्हें मुर्गी की टोकरी में रख देता था। बीरबल को अब पता चल चुका था कि माजरा क्या है। बीरबल ने यह बात किसी को नहीं बताई और अलगे दिन आदिराज को सभा में यह कहकर बुलाया कि हम आपकी जमीन खरीद लेंगे। उसी दिन राजा अकबर भी राज्य का भ्रमण करके वापस आ गए। बीरबल ने सभी के सामने आदिराज का पर्दाफाश किया। अकबर पूछते हैं कि मेरे जाने के बाद क्या हुआ था? बीरबल ने जवाब दिया,
महाराज, हमारे रसोइये ने हमारे साथ धोखा किया है। उसने राजा आदिराज के साथ मिलकर सोने के अंडे देने वाली मुर्गी का षड्यंत्र रचकर हमारे खजाने को खाली करके हमारे राज्य पर आक्रमण करने की सलाह बनाई थी। अगर सलीम वह जमीन खरीद लेता तो हमारा खजाना खत्म हो जाता और राजा आदिराज की सेना हम पर आक्रमण देती। अकबर के आदेशानुसार रसोइये और राजा आदिराज को बंदी बना लिया गया। इस मुश्किल का हल बीरबल के अलावा कोई और नहीं निकाल सकता था। सभी ने तो समझ लिया था कि सच में यह मुर्गी सोने का अंडा देती है। अकबर ने हंसते हुए राजा आदिराज से कहा, जब तक हमारे पास बीरबल हैं, हमारे राज्य को कोई हरा नहीं सकता। बीरबल ने अकबर के राज्य को बहुत बड़े खतरे से बचा लिया था।